जय शिव गोरक्ष। श्री राम भक्त हनुमान जी ने किए जब पहली बार माता सीता के दर्शन। रावण सुबह सवेरे अपनी पूजा पूर्ण कर माता सीता के पास जाने लगा और माता सीता से कहता है, देवी आपके नेत्रों से ये बहने वाले अश्रु बहुत ही विनाशक होते जा रहे हैं। हे देवी, ये रावण आपके लिए संसार की दिव्य से दिव्य वस्तुएं भी लाने में समर्थ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके नेत्रों से ये अश्रु न बहे। हे देवी, आप बताइए आपको क्या चाहिए। माता सीता टरटक करते हुए ही बोली कि ये पापी तुम जाओ, मुझे तो मेरे स्वामी चाहिए। राघव के बिना मेरा एक पल भी चैन से नहीं बीतता। रावण बोला, हे देवी, उन वनवासियों को छोड़कर मैं संसार की हर वस्तु आपके सामने उपस्थित कर सकता हूँ। उन दोनों वनवासियों को तो आपको भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्र पार कर लंका में वे नहीं आ सकते। मेरे राज में कोई दुखी नहीं है और मेरी इच्छा है कि लंका में आप भी सुख से रहो। तो माता सीता बोली, मेरी खुशी तो रघुवंशी राघव के चरणों में ही है। मैं तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती रे पापी, तुम जाओ, यहाँ न रुको। माता सीता एकटक सूर्य पर दृष्टि टिकाए हुए थी। तो रावण माता सीता के टरटक को देखकर कांप उठा। वह लंका में चला गया और दिन में रावण के द्वारा उठाकर लाई गई सुंदरियाँ, जो इस समय रावण की पत्नियाँ थी, वे रोज आने लगी और माता सीता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देने लगी। रावण की शक्तियों के बारे में बखान करने लगी। जब माता सीता उनकी बातें सुनकर अधिक दुखी होती तो त्रिजटा की ओर देखती। तो त्रिजटा, जो माता सीता की प्रहरी थी, रावण की रानियों से बोलती कि अब आप देवी माता सीता को कुछ न कहें। जितना अधिक लंकावासी माता सीता को कष्ट देंगे, जितना दुखी करेंगे, उतनी जल्दी ही लंका का विनाश हो जाएगा। फिर माता सीता से त्रिजटा बोली, हे पुत्री, पता नहीं कि जन्म के किस कर्म से मैं राक्षस जाति में पैदा हो गई हूँ, परंतु जब से मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे आपके पति श्री राम की भक्ति में मन रमने लगा है। और हाँ, जब त्रिजटा और माता सीता अकेली हो गई तो माता सीता से बोली कि हे देवी, हे पुत्री, मैंने आज रात्रि में एक ऐसा सपना देखा है, वह मैं आपको बताती हूँ। मैंने देखा है कि एक वानर श्री राम के पास से आया है और उसने पूरी लंका में आग लगा दी और सारी लंका धो धो कर जल रही है। और बेटी, तुम देखना मेरा सपना सत्य होगा। माता सीता बोली, हे माता, आप तो मुझे ना भरमाएं, मुझे दुखी न करें। क्या मेरे स्वामी का कोई वानर सेवक हो सकता है? आप मेरे दुख को न बढ़ाए। लंका में श्री हरि की कृपा से आपके साथ से ही मुझे कुछ शांति मिलती है। आप इस प्रकार की बातें न करें जिससे कि मेरे दर्द को बढ़ावा मिले। आप शांत हो जाए। त्रिजटा चुप हो गई। माता सीता अपनी ध्यान में बैठ गई। एक दिन मंदोदरी और सुलोचना दोनों सास बहू माता सीता के पास आई। तो सुलोचना ने जब पहली बार माता सीता को देखा तो देखते ही देखते अंदर तक कांप गई। माता सीता का तेज देख सुलोचना बड़बड़ाई और अपनी सास से बोली, यह देवी कोई साधारण नारी नहीं है माता जी, इसका तेज तो नागलोक में कौस्तुभ मणि से भी बढ़कर और भयंकर चमक रहा है। आप मेरे ससुर से कहें कि आप अपने साथ पूरी लंका का विनाश क्यों चाहते हैं। और माता सीता के चरणों में दंडवत होकर सुलोचना बोली, हे महाशक्ति, आप लंका पर इस प्रकार की क्रोधाग्नि न फेंकें। मैं शेषनाग की कन्या हूँ और इस समय राक्षस कुल में इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ की पत्नी हूँ, परंतु आप तो मुझे साक्षात कालाग्नि दिखाई दे रही हैं। हे देवी, आप मुझ पर कृपा करें। लंका का राजा अपने अभिमानवश आपको नहीं पहचान पा रहा। आप लंका वासियों पर कृपा करें। तो माता सीता बोली, अपनी आंखें खोलो देवियों, जिसे मृत्यु से बचना है वह मेरे पति रघुवंश कुलमणि राघव की शरण में चला जाए। जिस समय मेरे स्वामी लंका में आ जाएंगे, उस समय रावण समेत सभी राक्षस जाति का विनाश कर देंगे। सुलोचना माता सीता के पास नहीं रुक पाई और अपनी सास को लेकर महलों में चली गई और बताया कि लंका का विनाश बहुत नज़दीक आ चुका है। माता जी, आप पता नहीं कितनी बार उस शक्ति के पास गई और आपने उन्हें क्या क्या कहा होगा, परंतु उस शक्ति के सतीत्व के तेज के सामने
मेरी दृष्टि भ्रमित हो गई थी, मुझे चक्कर आने लगे थे। अब इसी में भलाई है कि इस देवी को लंका से बाहर भेज दें, क्योंकि ये देवी पाप नाशनी शक्ति का रूप धारण कर लंका में बैठी है। और रात्रि में सुलोचना ने अपने पति मेघनाथ को सीता के स्वरूप से अवगत कराया और कहा कि जिसने इतने दिनों से कुछ आहार नहीं किया हो, वह साक्षात राक्षस जाति का विनाश करने के लिए लंका में आई हुई है। उस देवी के साथ किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। तो मेघनाथ बोला, है प्रिय, मेरे पिता की हटके आगे तो स्वयं भगवान से भी झुक गए थे, फिर एक नारी की क्या शक्ति है कि वह न झुके। अब आप निश्चिंत रहे, इंद्र को परास्त करने वाला मेघनाथ तुम्हारा पति है, तो वे वनवासी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब तुम शांत हो जाओ और सो जाओ। और उधर उसी रात हनुमान जी लंका में पधार गए और माता सीता की खोज करते करते ब्रह्म मुहूर्त में अशोक के उसी वृक्ष पर छिपकर बैठ गए जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई थी। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया और बताया कि सती सुलोचना उस सीता के सामने बहुत भयभीत है। सुलोचना लंका के विनाश की बात कर रही है। तो रावण ने मंदोदरी को साथ लिया और पूजा करने से पहले ही अशोक वाटी में पधार गया। उस समय माता सीता ध्यानमग्न थी। तो रावण ने सीधे तिरजटा से कहा, तिरजटे, उस सीता को जगाइए, मैं आज लंका की पटरानी का सभी प्रकार का भय मिटाने आया हूँ। सीता जी बोली, पापी, यह भय तो मेरे स्वामी राघव के शरण में जाकर ही मिट सकता है। तो रावण बोला कि या तो रावण का आतिथ्य स्वीकार कर कुछ खा लो, अन्यथा यह चंद्रहास तलवार आज तेरी गर्दन अलग कर देगी। सीता बोली, अरे ओ पापी राक्षस दुष्ट, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ा और मेरे साथ कोई अन्याय करना चाहा तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। तेरी कोई भी आसुरी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रावण को क्रोध आ गया। वह भूल गया कि अभी उसकी पूजा भी पूरी नहीं हुई और उसने चंद्रहास तलवार जो ही ऊपर उठाई तो भगवान शिव की आवाज़ सुनाई दी, अरे ओ रावण, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा त्याग कर एक नारी को अबला समझकर तो अन्याय की सीमा लांघ चुका है। यह तलवार अब मेरे पास आ रही है, तो अब वापिस जा, अन्यथा समय से पहले ही तेरी मृत्यु इस देवी के कोप से हो जाएगी। इतनी सुन रावण माता सीता से बोला कि या तो 1 महीने के अंदर अंदर लंका का ग्रहण कर लेना, अन्यथा मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। कहकर रावण चला गया। तो माता सीता बहुत ही व्यथित हो गई और बोली, हे रात्रि देवी, आप मेरी रक्षा करें, मैं अपने पति की शरण में जाना चाहती हूँ। अगर मेरे स्वामी समुद्र के इस पार नहीं आ सकते तो अंतरिक्ष के तारे टूटकर अग्नि प्रकट कर दें, मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगी। परंतु अपने पति के बिना अब जीना मुश्किल हो चुका है। तभी हनुमान ने अंगूठी डाल दी जो हीरे से जड़ी हुई स्वर्ण की बनी थी। माता सीता के आगे अंगूठी गिरी तो माता सीता ने अंगूठी उठाकर पहचान लिया और बोली, हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करने किस रूप में आए हैं, मुझे दर्शन दें। तो श्री हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरकर माता के चरणों में दंडवत हो गए और राम के द्वारा अपने भेजने की और स्वयं यहाँ आने की सभी बातें बताई। तो माता सीता के दिल को इतने दिनों बाद आज शांति का अनुभव हुआ। माता सीता हनुमान जी से बोली, तुम किस प्रकार लंका में आए हो और मेरे स्वामी इतने बड़े समुद्र को किस प्रकार पार करके लंका में आ पाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा, अब लंका में कुछ चमत्कार करके ही माता जी को विश्वास दिलाया जा सकता है। माता जी घबराई हुई है। तो हनुमान जी बोले, हे माता, हमारी वानर जाती है, हमें अच्छे अच्छे फल देखकर भूख लग जाती है, आप मेरी स्वामिनी है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपनी भूख मिटा लूँ। तो माता सीता बोली, हे प्रभु भक्त, बाग में भयानक राक्षस हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता जी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए, मुझे संसार में किसी भी राक्षस से कोई भय नहीं है। जब माता सीता ने आज्ञा दे दी तो हनुमान जी ने बाग उजाड़कर अक्षय कुमार को मारकर मेघनाथ के द्वारा बंदी होकर रावण के दरबार में जा लंका में आग लगाकर वापिस माता सीता के पास आकर बोला, हे माता जी, अब तो आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान श्री राम का एक छोटा सा दूत इतना कर सकता है। तो वानर जाति में भयंकर बलशाली वानर लंका में आकर सर्वनाश करने में समर्थ है। अब मुझे कुछ निशानी दें
जो मैं अपने प्रभु श्री राम को दे सकूं। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को देकर विदा किया। जय शिव गोरक्ष। हे भक्तों, इस वीडियो को देखने वाले सभी प्रेमी सज्जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिसने अब तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया हो, वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करने की कृपा करें। जय शिव गोरक्ष।